बेचारा बिहार से लोग आया है भुंजा बेचने के लिए, गुपचुप बेचने के लिए, उसके सहारे में ही आंदोलन करना चाह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया। और अभी अभी बोकारो में बांदगोड़ा में यहाँ पर एक बड़ी जनसभा हुई है। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो और विस्थापित नेता बोकारो के राजेश महतो ने इस रैली को संबोधित किया है। अमित जी, सबसे पहली बात कि स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया में। और समाज में आप लोगों ने विभेद पैदा कर दिया, वैमनस्य बढ़ रहा है समाज में, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कर दिया आप लोगों ने? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी समाज को हम लोगों ने नहीं बांटने का काम किया है, कोई विवाद नहीं फैलाया है। जो ये समझते हैं वो गलत समझते हैं। भाई, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये झारखंड हमारा है, झारखंडी हम हैं, खतियानधारी हम हैं, यहाँ के माटी पुत्र हम हैं। तो निश्चित रूप में हमें पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। अब आप हमारे ही घर में आके हमारे ही हक को छीनने का काम करोगे, यहाँ पर भाषा का डिमांड करोगे, तो ये तो पसंद नहीं है। आप जहाँ जिस जगह आपकी उत्पत्ति है वहाँ भी उस भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि वो लोग जाएँ अपने राज्य में जाकर क्षेत्रीय भाषा, राज्य भाषा जो भी बनाना है बना लें। भोजपुरी को, अंगिका को, मगी को, यहाँ पर ऐसी कोई चाह उनको नहीं रखनी चाहिए। वो लोग तो कहते हैं कि हमें यहाँ पर अलग राज्य चाहिए। भाई, आप अपने राज्य जाइए, बिहार जाइए, वहाँ पर जाके अलग राज्य नहीं अपने देश मांग लीजिए। आपका वहाँ पर स्वागत होना चाहिए जहाँ के आप हैं। अब बताइए, आप यहाँ पर रह रहे हैं, रहने की बात करते हैं 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से, और आप कहते हैं कि हमें झारखंडी होने का दर्जा दिया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ सर, अब अंग्रेज हमारे यहाँ 200 साल तक रह गए, तो अंग्रेज आके यहाँ पर झारखंडी बन जाए, क्या ये आप पसंद करेंगे? तो ये तो स्थिति है सर। हमने किसी विवाद को नहीं पैदा किया है, लेकिन अगर जो लोग ऐसा समझते हैं, गलत समझते हैं। अमित जी, भाषा की जो लड़ाई है अब वो खतियान तक पहुंच गया है। क्या तैयारी 2024 की चुनाव को लेकर आप लोगों ने अभी से शुरू कर दिया? सर, ये भाषा की लड़ाई कभी नहीं है। भाषा को इन लोगों ने परोसने का काम किया है। हमारी शुरू से लड़ाई रही है खतियान को लेकर, पहचान को लेकर, सम्मान को लेकर, अपनी रोजगार को लेकर। आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो मैं बताना चाहता हूं सर, ये जो 2003 में जब ये हमारा लड़ाई की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त 1 साल मैं जेल गया था, इसे अपनी पहचान को लेकर कि हमें खतियान के आधार पर पहचान दिया जाए कि मैं झारखंडी हूँ। हमें यहाँ पर हमारे माटी पुत्र और पुत्रियों को रोजगार दिए जाएं जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की। सर, हम दूसरी और पहली बात नहीं करते हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड की नौकरी और सेकंड क्लास की नौकरी में हम अपना हिस्सा नहीं मांगते हैं। हम तो तृतीय और चतुर्थ। अब बताइए सर, ये हमारा झारखंड है, हम यहाँ के झारखंडी हैं, और हमारे यहाँ के लोगों को यदि प्यून, क्लर्क, चपरासी और फिर हमारे यहाँ के बच्चे टीचर नहीं बनेंगे, दारोगा नहीं बनेंगे, या फिर तृतीय चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में, पदों में नहीं आएंगे, तो फिर क्या हमारा झारखंड होने का क्या औचित्य है? हम किस झारखंड की बात करेंगे? और यदि हमारी पहचान अब तक जो नहीं मिली है इन 21 सालों में, तो हमें तकलीफ होगी कि नहीं होगी सर? अमित जी, एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं भाषाई अतिक्रमण को लेकर के और जो रोजगार में अतिक्रमण है उसको लेकर के। आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल अतिक्रमण हुआ है उसने पूरे झारखंड के सेटअप को डिस्टर्ब किया है, पूरे डिस्कोर्स को बदल के रख दिया है? यही कारण है कि जो झारखंड के आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, इस पॉलिटिकल अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं? सर, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, या फिर हमारी यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, या फिर हम बात कर ले भारतीय जनता पार्टी आजसू वालों को, इन लोगों ने इस भाषा को सर राज्य स्तर पर ले लाया, उनका प्रयास था। और ये जो हेमंत जी की सरकार बनी, इसमें राजद के लोग शामिल हैं, कांग्रेस के लोग शामिल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग शामिल हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि हम आखिर किसी से कम क्यों रहे, और इन लोगों ने इसे जिला स्तर पर ले लाया। तो सबके सब आज बाहरी प्रेम से काफ़ी दिलचस्पी हो चुकी है इन लोगों को, और इसीलिए ये लोग अपनी अपनी तरीके से नीतियाँ बनाना शुरू कर दी। अब बताइए सर, ये 10 क्लास पास वाली नीति, इंटर पास वाली नीति, क्या ये मुनासिब है? अब हम लोग यहाँ पर सर कितने सालों से रह रहे हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बाप हैं, दादा हैं, वो लोग नहीं बता पाते हैं कि हम 200 साल से रह रहे हैं, 400 साल से रह रहे हैं, 500 साल से रह रहे हैं। और आज यदि आप हमें हमारी नौकरियों से महरूम करेंगे, मतलब हटाएंगे, नहीं रखेंगे, और दूसरों को आप यहाँ पर नियोजित करेंगे, तो भाई ये तो खैर बेमानी होगी। 2024 के चुनाव में राजेश जी विधानसभा लड़ेंगे बोकारो में, आप सीएम कैंडिडेट हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हमारी लड़ाई यहाँ की माटी के लिए है, हमारी लड़ाई यहाँ के बेटा बेटियों की पहचान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई यहाँ के मान सम्मान के साथ साथ हमारे कैसे बच्चों को नौकरियाँ मिले, इसकी लड़ाई है।
तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सर। और हमारा ये जो लड़ाई का मार्ग है, चूँकि हम लोग भी वीर विरसा के ही धरती से हैं, सिद्धू कान्हू की धरती से हैं। हमारे जो प्रेरणा स्रोत है, निर्मल महतो जैसे लोग हैं, विनोद बिहारी जैसे लोग हैं, नीलांबर पीताम्बर जैसे लोग हैं, शहीद भिखारी जैसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के आज जब हम संतान हैं, ऐसे लोग की माटी से उपजे हुए व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जो खूनों में गर्मी था वही गर्मी हम में भी है। टूट रहा है तो सपना जो तोड़ा जा रहा है सर, अरमाने कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं आज कचोटती होगी। उन तमाम चीज़ों को हम लोग विराम देने का काम करेंगे। उनकी आत्मा को एक दिन शांति मिलेगी और झारखंडी हर एक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, उनका हक और अधिकार मिलेगा। ये हमारा आत्मविश्वास है। महापंचायत में आपको लग रहा है कि जो दशा है, जो दिशा है, माहौल बदल दिया आप लोगों ने? जी, एकदम नौजवानों का मन में घुस गया, उनके हाथ में क्रांति, उनके दिल में जज्बा, उनके दिमाग में हिम्मत, ये झारखंड में बदल देने का क्रांति पैदा कर दिए इस बोकारो के धरती में। इसके लिए हम नौजवान को धन्यवाद देते हैं। राजेश जी, आपका बात सच हो गया। आपने कहा था कि उनके पास लोग नहीं है, हड़ताल नहीं होगा, जो बंदी है झारखंड का वो टाइम फिक्स हो गया। आपने अंदाज़ा सही लगाया था और यथार्थ भी था वही। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको तो मालूम है ना, वो सब मीडिया में हाईलाइट होने के लिए हो रहा है। बेचारा बिहार से लोग आया है भुंजा बेचने के लिए, गुपचुप बेचने के लिए, उसके सहारे में ही आंदोलन करना चाह रहा है। अरे ये झारखंड मेरा है, हम लोग यहाँ पैदाइशी हैं, हमारा बाप दादा पूर्वजों का धरती है, इसमें हम लोग रहते हैं, वास करते हैं। और तुम यदि हमरा में आके हमको आँख दिखाएगा, हमको सीना जोड़ी दिखाएगा तो तुम्हारा चलेगा? तुम निकल जाता तो ये जान लो कि तुम्हारा कुटाई छोड़ के कुछ नहीं होता। मैडम कर रहे हैं। राजेश जी, एक और सवाल है कि आपने अब स्टैंड ले लिया, काफ़ी दिनों तक आप बचते रहे, लेकिन आपने अब स्टैंड ले लिया है। आपने नफ़ा नुकसान, राजनीतिक नफ़ा नुकसान का कैलकुलेशन कर लिया क्या? देखिए, हम राजनीतिक के लिए नहीं, हमको विधायक बनने का ज़्यादा सब लालच नहीं है। मगर ये जो नौजवान आज आए हैं बोकारो के धरती में, जो नौजवान हमारा स्थानीय है, जो झारखंडी है, ये बेचारा कहीं जाके रोजी रोजगार नहीं कर सकता है। मगर इनका रोजगार में यदि कोई हिस्सेदारी मांगेगा तो राजेश को विधायक का कुर्बान हो जाएगा। मगर हम इनका हिस्सेदारी बनने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे राजेश महतो। डिस्कोर्स साफ हो गया, अब कैनवास लगभग साफ हो गया है कि अब 1932 के खतियान को लेकर के नो कॉम्प्रोमाइज़, लोगों ने अब अपनी राजनीतिक ज़मीन भी तैयार करनी शुरू कर दी है। JTN न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।